अपने शरीर में बने रहिए, क्योंकि अपने शरीर के अलावा कोई पदार्थ हमारा नहीं है। ये एक ईमान का प्रश्न है कि हम अपनी वस्तु को ही भोगें। पर पदार्थों को जानना वास्तव में पर पदार्थों को भोगना है, और उसमें हमारा ईमान नष्ट होता है, चरित्र नष्ट होता है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी ही उत्तम है। तो ईमानदारी यह है कि हम अपना अनुभव करें। हम सुख स्वभावी हैं, इसलिए अपना अनुभव सुख के अनुभव रूप होता है। और पर पदार्थों का जानना वो तो ईमान नहीं है, तो ईमान भंग करने पर दुख ही होना है। स्वपर का विभाग एक बार अच्छी तरह कर लेने पर फिर सहज ही इंद्रिय ज्ञान रुकता है, इंद्रिय ज्ञान की प्रवृत्ति शिथिल होती है और हम अपने में होते हैं। फिर वहाँ कोई अंगों का विकल्प भी नहीं करना पड़ता है। ध्यानाभ्यास में तो अंगों का नाम लेते हैं और कोई रास्ता नहीं है निर्देशित ध्यानाभ्यास में। पर जब किसी अन्य को निर्देश नहीं देना होता है, बोलना नहीं होता है, तो स्वपर का विभाग जो हम कर लेते हैं कि सिर से पैरों तक ये तो मैं हूँ, बाकी सब पर है। तो फिर दृष्टि अपने सिर से पैरों तक ही आती है, बाहर नहीं जाती है। जाती है तो पूर्व संस्कार बस जाती है, कमजोरी बस जाती है, पर उसमें सुख बुद्धि नहीं होती है। उसमें स्वरूप स्थिति जो अपराध है उसका ही बोध रहता है। सुख भी नहीं मिलता है और अपराध बोध भी रहता है। इसलिए वृत्ति फिर लौट कर अपने में आती है। अपने में आती है तो सुख का अनुभव होता है, दुख मिटता है। तो न्याय ईमान के आधार पे भी, और सुख बाहर नहीं मिलने से, अपने में ही मिलने से वृत्ति फिर अपने में आती है। फिर पर पदार्थों को जानने का कोई प्रयोजन नहीं रहता है, और हम पर पदार्थों को नहीं जानते हैं, अपने सुख का ही अनुभव करते हैं। अपना अनुभव कहें कि अपने सुख का अनुभव कहें, एक ही बात है, कथन भेद है। अपना अनुभव मतलब अपने शरीर का अनुभव। अपने शरीर का अनुभव माने अपने शरीर में जो सुख रूप अवस्था है उसका अनुभव। ये सब समझने के स्तर पर है। अनुभव के स्तर पर तो हम अपने में होते हैं, हमें सुख का अनुभव होता है, कोई कहना नहीं पड़ता है। पर इतना जरूर है कि अनुभव से छूटकर अभी विकल्प हो जाता है। तो विकल्प ये होता है कि अपने में आने से मुझे सुख हुआ, मुझे शांति मिली, तो वही शांति मुझे भोगते हुए रहना है, और इस प्रकार पूर्ण शांति को पा लेना है। पूर्ण शांति मिले तो सर्व दुख मिट गया, क्यों सुख दुख एक साथ नहीं होते हैं। संसार हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। हमेशा के लिए हम वेदना रहित, राग का दुख रहित, सब दुखों से मुक्त होकर एक उत्तम स्वास्थ्य को, उत्तम सुख को पा लेते हैं। उसी की कामना है, उसी के लिए सारा प्रयत्न चल रहा है। कब हम मुक्त होंगे, पर लक्ष्य छूट जाएगा और अपने अनुभव रूप रहेंगे। एक ही भावना की पर का लक्ष्य छूट जाए, इंद्रिय ज्ञान रूप प्रवृत्ति नहीं हो, हम अपने शरीर में बने रहें और उत्तम सुख का अनुभव करते रहें। पर के जानने के प्रति अरोचक भाव हो जाता है। पर के जानने में कुछ अच्छा नहीं लगता है। राग आदि होते हुए भाषित होने लगते हैं, दुख भाषित होने लगता है। इसलिए लौटकर हम अपने शरीर में आ जाते हैं और राग आदि दोषों से मुक्त होते हैं।
आकुलता से मुक्त होते हैं, बंधन से मुक्त होने लगते हैं, तो उत्तरोत्तर अधिक शांति का, सुख का अनुभव होने लगता है। सुख के अनुभव का समय बढ़ता है। बाहर रहने में अब टूटत होती है, शीघ्र लौटकर अपने में आते हैं, अपने सुख को भोगते हैं और भोगने का ही अभिप्राय रखते हैं, अपने सुख को भोगने का। एक ही वांछा रह जाती है कि वृत्ति बाहर नहीं हो, अपने सुख के अनुभव रूप रहे और प्रवृत्ति उत्तरोत्तर अधिक आनंदघन होती जाए, ठोस होती जाए, वज्र जैसी, जो हिले नहीं, बनी रहे। और अभी तो बंदीगत भी होती है, पर पूर्णता होने के बाद फिर जैसी अवस्था पूर्णता की प्राप्त हुई, वह अनंत काल बनी रहती है। कितना अद्भुत लाभ है, हमेशा हमेशा के लिए हम आनंद घन हो जाते हैं। जगत से संपर्क दोबारा नहीं होता है। जगत है वह दुख की खान है, माने उसको लक्ष्य करने से दुख होता है। तो जगत का लक्ष्य नहीं रहता है, परख के ज्ञान में नियम से दुख होता है, तो हम परख के ज्ञान से हमेशा हमेशा के लिए रहित हो जाते हैं और अपना ज्ञान नहीं होता है, अपने सुख का अनुभव होता है। ज्ञान का हमेशा के लिए अभाव हो जाना ही मोक्ष की प्राप्ति है। ज्ञान से मुक्त हो गया वह परमात्मा हो गया। ज्ञान से मुक्त होना ही सुख को पाना है। हम ज्ञान में रहे हैं इसलिए दुख भोगते रहे हैं, और ज्ञान के निरोध से हम पूर्णता को, पूर्ण सुख को पाते हैं। ज्ञान का निरोध तो स्वमेव भी होता है, पर निरंतर नहीं रहता है। जब भी शरीर में विशेष सुख दुख को अनुभव में आता है तो ज्ञान नहीं होता है। यत्न पूर्वक ध्यान तो निद्रा में ही छूट जाता है, क्योंकि वह जीव का स्वभाव नहीं है। जानना देखना हमारा स्वभाव, तो थकावट क्यों और निद्रा क्यों आए? देखने जानने से थकते हैं और निद्रा आती है। केवल ये नहीं है कि हम स्क्रीन पर देखते हैं, बिना स्क्रीन पर देखते हैं तो भी थकते हैं और निद्रा की आवश्यकता बन जाती है। निद्रा में बेचैन जैसे हो जाते हैं। बस ये है कि पुद्गल है, उसको कुछ भी विकल्प नहीं होता है। हमको अभी निद्रा में विकल्प होता है, बिना यत्न के ही होता है। वह हमारी विवाह परिणति है, उसमें कोई उत्तम सुख का अनुभव हम नहीं करते। अगर उस समय भी रात्रि में कोई विकल्प नहीं चले तो हम वो परमात्मा सा प्रकट हो जाए, पर ऐसा नहीं होता है। कोई न कोई पदार्थ ज्ञान का विषय बनता ही रहता है, प्रत्यक्ष नहीं, विकल्पों में। मतलब पदार्थ का चित्र बनता है, तो आंखों में जैसा नहीं, लेकिन वो किसी प्रकार ज्ञान में आता है, लेकिन वस्तु सामने नहीं होती है। कल्पना का पदार्थ खड़ा होता है। कल्पना के पदार्थ में तो उसको इंद्रिय ज्ञान भी नहीं कर सकते और उसको सुख का अनुभव भी नहीं कर सकते। एक तीसरे प्रकार की स्थिति बन जाती है, जिसको न हम इंद्रिय ज्ञान कर सकते हैं, न अतीन्द्रिय ज्ञान कर सकते हैं, न सुख का अनुभव कर सकते हैं। बेचैन जैसी अवस्था होती है, अच्छी अवस्था नहीं है। परवश होते हैं, जो विकल्प नहीं चाहते वो विकल्प हो जाते हैं, और इससे विशेष आकुलता का प्रसंग बन जाता है, बंधन भी हो जाता है। ये सब कुछ बात हम अनुभव करते हैं तो सब विकल्प पैदा हो जाता है, और फिर उस विकल्प, ऐसा विकल्प भी हम अनुभव को ही प्रेरित करता है। अनुभव से ऐसा विकल्प पैदा होता है जो फिर अनुभव को प्रेरित करता है। ऐसे ध्यान ज्ञान, ध्यान ज्ञान ऐसे चलता है, इसको निराज की अवस्था में प्रमत्त प्रमत्त की दशा कहते हैं।
कभी प्रमत्त कभी अप्रमत्त है, कभी स्वयं के अनुभव रूप है, कभी पर के जानने रूप है। और जो पर का जानना वो तो मिट जाता है, क्योंकि वो अपराध है। जब श्रेणी मानता है तो केवल अपने अनुभव रूप रहता है। हालांकि आगम तो वहां भी पर के जानने की बात करता है, क्योंकि आगम को तो दुराग्रह है कि जीव ज्ञान स्वभावी है। मैं इसका जिनागम का दुराग्रह ही कहता हूँ कि वो श्रेणी में भी पर का जानना कहता है, और मोक्ष होने पर तो पक्का ही कहता है। और इससे हमारा अहित होता है। तो हमको जिनागम का आग्रह भी छोड़ना चाहिए, अनुभव का आग्रह करना चाहिए। अनुभव सुख का है, क्या करना है जान करके। हमारा स्वास्थ्य अच्छा है, हमें सुख का अनुभव होता है। कौन देश का कौन प्रधानमंत्री है यही तो जानता, हमें क्यों जानना है। ज्ञान है वह सब पुद्गल के निमित्त से होने से पुद्गल की क्रिया है। एक सुख का अनुभव, कौन से सुख का अनुभव, जो शरीर में स्वतः अनुभव में आता है, परलक्ष्य का नहीं। परलक्ष्य छोड़ने से जो शरीर में सुख का अनुभव होता है, बस उतना मात्र जीव का स्वभाव है। कितना लिमिटेड है जीव का स्वभाव, जिसको अनंत गुणात्मक कह करके कितना कोलाहल मचाया जाता है। जीव का स्वभाव कितना सीमित है, कितना सीमित है। शरीर में सुख का अनुभव होना, अपने क्षेत्र में सुख का अनुभव होना, वेदना का नहीं होना, वही सुख का अनुभव होना है। इतना सीमित सा जीव का स्वभाव है, और उससे छूट जाते हैं, विकल्प होते हैं, उसको भी अपना स्वभाव मान लेते हैं। ये महान दुख है। विकल्प कैसे होते हैं, वो तो उदयाधीन होते हैं, उसमें हमारा कोई जोर नहीं है। हम उसको अपना परिणाम मान लेते हैं। जितना भी सुख के अनुभव रूप के अलावा परिणाम होते हैं, वे सब कर्म की मर्जी के अनुसार होते हैं। वहाँ हमारी मर्जी नहीं चलती, भले मान लेते हो कि हमारी मर्जी से हुए, लेकिन वे कोई भी स्वाधीन परिणाम नहीं है। कोई पुद्गल की कोई ऐसी विशेष अवस्था है जिसके अनुरूप हमारा परिणाम हो जाता है, और हम उस परिणाम के मालिक हो जाते हैं। यही बड़ा दुख है। जिस कार्य को हमने यत्न पूर्वक नहीं किया, मैंने स्वभाव से नहीं किया, अपने आप से नहीं किया, उसके हम मालिक हो जाते हैं। विवाह परिणामों का स्वामित्व तो अपने आप हम बना लेते हैं, संयोग देख करके सहयोगी भावों में अपनापन कर लेते हैं। यही महान भूल है। हम किसी को पिता मानते हैं, माता मानते हैं, पुत्र मानते हैं, पुत्री मानते हैं, भाई मानते हैं, बहन मानते हैं, उसमें हमारा कोई रोल नहीं होता है। फिर भी उन पदार्थों में अपनापन करते हैं। ऐसे ज्ञान में वास्तव में हमारा स्वाधीन रोल कुछ भी नहीं होता है। अकेले तो ज्ञान कर ही नहीं सकते थे। मोह का उदय होना चाहिए, इधर इंद्रियां कुशल होनी चाहिए, और शरीर में सत्ता होनी चाहिए, तब ज्ञान का परिणाम पैदा हो। कितना शर्त रखता है ज्ञान। शरीर में सुख की दशा तो यदा कदा अपने आप ही मिलती है, कोई शर्त नहीं, बेशर्त है। शरीर में सुख की अवस्था ये बेशर्त है। अगर कर्म का विपाक नहीं है तो वो सुख होगा। पराधीनता नहीं है, पर का लक्ष्य नहीं है, पर का उदय नहीं है, तो हमको सुख अपने आप ही होता है, करना नहीं पड़ता है। सुख का भोग अपने आप ही होता है। जीव अपने को ही भोगता है, आप सुख स्वभाव होने से सुख को ही भोगता है। ये उसका निसर्ग है, और निसर्ग में प्रयत्न की आवश्यकता नहीं होती। प्रयत्न की आवश्यकता तब तक ही है जब विरोधी भाव मजबूती से खड़ा होता है। ज्ञान मजबूती से खड़ा होता है तो अनुभव के लिए हमें प्रयत्न करना पड़ता है। पदार्थों के जानने में लगे रहते हैं धारावाहिक रूप से, आगे क्या आगे क्या आगे क्या, ऐसे हम उलझे हुए रहते हैं। ज्ञान है वो उलझा हुआ रूप है जीव का। ज्ञान में खड़ा हुआ जीव उलझा हुआ है,
कुछ न कुछ करने को रहता है, भार रूप रहता है, दुख रूप रहता है, राग द्वेष रूप रहता है, भ्रम में रहता है। पर जब ज्ञान को छोड़ देता है तो अपने में होता है, अपने क्षेत्र में होता है, वीतराग होता है और सुख स्वभाव में होने से सुख का अनुभव होता है। कोई शब्द का काम नहीं, कोई अंक का काम नहीं, कोई ज्ञान का काम नहीं, कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं। ऐसी स्थिति स्वमेव ही बन जाती है। सम्यक तो मैंने दर्शन मोह मिटने से पहले ही ऐसी स्थिति बन जाती है। जब अपने में होता है तो वह वीतराग होता है। पर लक्ष्य के बिना राग नहीं होता है। उसी वीतरागता के बल पर दर्शन मोह मिटता है। शुभोपयोग से दर्शन मोह नहीं मिट सकता है। स्वाध्याय करने से दर्शन मोह नहीं मिटता है। स्वाध्याय का जो में अति अनुराग बढ़ता है उससे कभी दर्शन मोह नहीं मिटने वाला, सब ज्ञान सम्यक नहीं होने वाला है। भले खूब स्वाध्याय करो, स्वाध्याय का जो आराध्य है वह तो स्वानुभव है, और वो नहीं करते हैं तो स्वाध्याय का प्रयोजन ही नहीं हुआ। और यही हो रहा है। स्वाध्याय ध्यान की प्रेरणा देता है लेकिन हम ध्यान नहीं करते हैं, न ध्यान का स्वरूप जानने का प्रयत्न करते हैं। ध्यान तो नहीं करते, ध्यान के स्वरूप को जानने का प्रयत्न भी नहीं करते। ये कैसा स्वाध्याय है? स्वाध्याय जो ध्यान को प्रेरित करे। हमारा स्वाध्याय तो ध्यान को प्रेरित ही नहीं करता रहा। कुछ लोग प्रेरित हुए, ज्यादातर लोग तो ध्यान की प्रेरणा भी प्राप्त नहीं करते। स्वाध्याय मात्र से अनुरक्त होते हैं, उसी का उहापोह करते रहते हैं, उसी का चिंतन मनन करते हैं कि स्वाध्याय में जो नाना प्रकार की बातें आती, नाना प्रकार का विकल्प होता है, उसी विकल्पों को दोहराते रहते हैं। ज्ञान की प्रवृत्ति को दोहराते रहते हैं। ज्ञान की प्रवृत्ति है वो तो इंद्रिय ज्ञान रूप है। इंद्रिय ज्ञान से होने वाले नाना प्रकार के मनन का एक बल्कि प्रयोग रूप है। प्राणायाम भी है, आयु कर्म का कार्य भी है, मतलब आयु भी है, मूर्त के साथ रहना भी है, सब अशुद्धता ही है। और जब आपका अनुभव करता है, अपने विस्तार में रहता है, शांति को भोगता है, तो वहाँ अकेला है। भले क्षेत्र से मैं पुद्गल बंधा हूँ लेकिन उसका कार्य नहीं है, न इंद्रिय ज्ञान है, न मोह का कार्य है। और उस समय यदि असत वेदनी शरीर स्वस्थ है तो शरीर में वेदना भी नहीं होती। वही मार्ग बनता है। जीवन थोड़ा है, बहुत थोड़ा है। ऐसे में हम बहिर्मुख रहने की जोखिम नहीं ले सकते। बहुत बड़ी जोखिम है बहिर्मुख रहना। इंद्रिय ज्ञान में रहना बहुत बड़ी जोखिम है। अपने को महान कष्ट में डालने वाले हैं, महान दुखों में, भयंकर दुखों में। इसका कथन वचनों से हो ही नहीं सकता, इतना दुखों में डालते हैं बहिर्मुख रहने वाला जीव। कब कहाँ जाएगा कोई पता नहीं। आंधी में पत्ता उड़ा जो कहाँ जाके गिरेगा कोई पता नहीं। ऐसे कर्म की आंधी में हम कहीं जा पड़ेंगे। पत्ता पराधीन हो गया, तूफान में कहाँ तूफान लेके जाएगा उसको पता नहीं, हमको ही पता नहीं हम कहाँ जाएंगे। कर्म से बंधे हैं। जब कर्म से छूटते हैं तो ये ये, ये, भी ये स्थिति नहीं बनती है कि हम कहाँ जाएंगे। हम तो आनंद में रहते हैं और हिलना डुलना बिल्कुल नहीं होता है। इतना अवश्य है कि संकोच मिट जाता है। वहां तो ऐसा कुतर्क है कि कंडा है तो गोबर है, वो सूख गया तो जिस आकार में उस आकार में रहता है। और हम कंडी नहीं है। हम तो कुत्ते की पूंछ है जो टेढ़ी है, तो नलिका में से निकलेगी तो टेढ़ी होगी। हम तो कर्म के बंधन से निकलेंगे तो लोक प्रमाण ही हमारे मूल स्वरूप में होंगे।
हम कोई गोबर जैसा मामला नहीं है कि पानी सूख गया उसी आकार में रहता है। उद्गल का ही सदा उदाहरण ग्रहण करना, उद्गल से फैसला कराना, ये योग्य नहीं है। हम पुद्गल द्रव्य नहीं है, उसमें हमारे में आसमान धरती जितना अंतर है। बात बात में पुद्गल का ही उदाहरण लेना बिल्कुल अच्छा नहीं है। विजातीय का उदाहरण लेना, वो बंद स्वभाव वाला, हम निर्बंध स्वभाव वाले, कैसे मैचिंग होगी? वो अचेतन, उसको सुख होता नहीं, हम चेतन, हमको सुख होता है, कैसे उसका उदाहरण हमारे फिट बैठेगा? युक्ति है वो पुद्गल के आश्रित की युक्ति काम नहीं करती है। कभी कदाचित कोई युक्ति काम आ जाए पुद्गल के सहारे से, पर वास्तव में विजातीय द्रव्य का सहारा कब तक लेंगे? अनुभव से ही परीक्षा करना योग्य है। हमारे भीतर क्या घटता है, बाहर देखते हैं तो क्या घटता है, अपने में होते हैं तो क्या घटता है, योग करके। अभी निरंतर अनुभव में नहीं रह पाते हैं तो बाहर आते हैं तो क्या घटता है, ये बराबर अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। एक बार समझ के स्तर तक तो हम ज्ञान का सहारा लेते हैं, और उसके बाद समझ का, ज्ञान का कोई काम नहीं। अपने में रहते हैं, वृत्ति आनंद घन होती जाती है, तब पूर्णता को प्राप्त करती है, विकल्प शांत हो जाते हैं, निज विस्तार में स्थिति बनती है। कोई पर को जानने की इच्छा नहीं, कुछ पर को पाने की इच्छा नहीं, पर को याद करने की इच्छा नहीं। इंद्रिय ज्ञान भी जाता है, विचार भी जाता है, स्मृति भी जाती है। केवल अपने विस्तार में उस, वास्तव में तो अभी किसी भी भाग में हमको एक सुख की दशा, वेदना रहित दशा अनुभव में आती है, और वही अनुभव हमको करते हुए रहना है। जहाँ शब्दों का, अंकों का, पर का कोई काम नहीं। जहाँ पर है वहाँ ज्ञान है, पर अनुभव में तो पर का काम ही नहीं, इसलिए ज्ञान का भी कोई काम नहीं है। ज्ञान तो पर के जानने के लिए, और पर को जानना ही नहीं है तो ज्ञान का कोई फल नहीं है। तो ज्ञान शक्ति भले रहे, पर उसको साधक काम में नहीं लेता है, उसी में उसका साधक बना है कि जो कर्म के संबंध से शक्तियां मिलती है उनको भोगने का लोभ पैदा नहीं करे, संयमित करे अपने आप को, इंद्रियों के आकर्षण में नहीं आए, उद्गल प्रदत्त सुविधाओं को नहीं भोगे, और स्वाधीन अपने सुख स्वभाव से होने वाले सुख को भोगे। प्रयास करना है कि वृत्ति इतनी संस्कारित हो जाए कि अपने विस्तार में रहे, अपने विस्तार में रहे, यही लक्ष्य रहे, तो स्वतः ही अपना विस्तार सुख स्वरूप होने से सुख का अनुभव होने वाला है। हम राग स्वभाव ही नहीं है, ज्ञान स्वभाव ही नहीं है, इसलिए स्वानुभव में न ज्ञान होता है, न राग होता है, न कोई विषय का सुख दुख होता है। सुख का अनुभव होता है कदाचित, शरीर अभी पूरी तरह स्वस्थ नहीं है तो दुख का अनुभव भी कुछ काल रह सकता है, और एक बार परमात्मा सा होने पर, मूल शरीर से मुक्त होने पर, फिर दुख का लेस भी अनंत काल तक नहीं होता है। जब सूर्य के सामने कोई आवरण नहीं है तो पूरा प्रकाश होता है। हमारे तो आवरण ज्ञान का है, जब ज्ञान नहीं है तो पूर्ण सुख हो जाता है। यही समझने जैसा है। सुख पर आवरण किसका है? ज्ञान का है। ज्ञान है वो मूर्त को जानता है, हमको राग द्वेष हो जाते हैं, सुख में विघ्न हो जाता है, सुख सुख उत्पन्न नहीं होता है, हमारा स्वरूप ढक जाता है, और राग अधिक से दुख पैदा होता है, सुख नहीं मिलके दुख मिलता है। इस कारण से ज्ञान की प्रवृत्ति होने से ही सुख रुक जाता है और दुख हो जाता है। उस ज्ञान की प्रवृत्ति से अपने आप को बचाना है। शब्दों का प्रयोग नहीं हो, अंकों का प्रयोग नहीं हो,
क्योंकि ज्ञान की प्रवृत्ति इन दो के माध्यम से होती है संगी जीव को। बाकी तो 5 इंद्रियों के ज्ञान से बहुत बाहर की प्रवृत्ति होती है। तो इंद्रिय ज्ञान से ही बचना है, विचार से ही बचना है, स्मृति से ही बचना है, तो फिर बोलना भी नहीं होगा, काय चेष्टा भी नहीं होगी। फिर हम सुख पूर्वक एक स्वाभाविक सुख, स्वाभाविक शांति भोगते हुए रहेंगे और धीरे धीरे फिर बहिर्मुखता कम होते होते सदा के लिए समाप्त हो जाती है। कुछ भी पर का जानना नहीं रहता है। जो अनर्थ दंड रूप है वो अनर्थ दंड परमात्मा दिशा में नहीं रहता, निष्प्रयोजन दंड देता है ज्ञान करके। किसी संस्था का ट्रस्टी बन जाता है, इसी काम का भार अपने पर ले लेता है, निष्प्रयोजन पर का काम अपने हाथ में लेता है, मोह से ग्रस्त है। पर में सुख ही नहीं है, पर में अपनी खोपड़ी मारता है, वह चेष्टा करता है, तो अपने सुख से अपने आप को दूर करता है और दुख में डालता है। हमें उन सब प्रवृत्तियों से बुद्धिपूर्वक यत्न पूर्वक बचना है और अपने शरीर में रहते हुए अपने उत्तम सुख को भोगना है। ध्यान कैसे तरह समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।